प्रिय छात्रों, राष्ट्र नखपरे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय गणित। चलिए देखते हैं हम इसके तहत में इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं आज। तो ये जो है निर्देशांक ज्यामिति पेज नंबर गणित की पुस्तक में पेज नंबर 60 में है। ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या होता है, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम जनरली निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले मैं निर्देशांक ज्यामिति में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो चीज है बच्चों के लिए, जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मूल बिंदु क्या है। तो मूल बिंदु का मतलब यह है कि मूल बिंदु क्या होता है, उस बिंदु को जहां से दूरी अंकित की जाती है, उस बिंदु को जहां से दूरी अंकित की जाती है मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को क्या है, ओ से दर्शाते हैं और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु को हम किससे दर्शा रहे हैं, ओ से दर्शा रहे हैं, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और मूल बिंदु का मतलब है कि जहां से दूरी अंकित की जाती है। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के लिए हमको क्या होता है, जनरली इसका जो गणित है वो ग्राफ पेपर में बनाया जाता है। कुछ ग्राफ पेपर में बनाते हैं जो अंकित करते हैं बिंदुओं को। तो हमको इसके लिए ग्राफ पेपर जब बनाएंगे तो हमको यहाँ पर जब बात आती है तो इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार का ये जो है x और x डेश, जिसको हम x अक्ष कहते हैं या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, और ये जो है आपका y और ये y डेश, जिसको हम y अक्ष कहते हैं। और हमने x डेश जिसको क्षैतिज रेखा कहा है, हम इसको x अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये क्षैतिज रेखा है x डेश, और ये y डेश जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको हमने y अक्ष कहा है। तो देखिए क्षैतिज रेखा x डेश को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y डेश को y अक्ष कहते हैं। और ये जो रेखाएं x डेश और y डेश एक जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और जनरली इसको ओ से दर्शाते हैं। और हमने कहा था कि इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये तो बात हो गई क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा की। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए, ये ओ से लेके x और ओ से लेके y, ये OX और OY क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाएं कौन से, OX और OY क्रमशः x अक्ष है और y अक्ष की क्या है, धनात्मक दिशा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बाएं साइड में OX डेश और OY डेश नीचे की ओर, ये क्या है, ये जो है x अक्ष और y अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं हैं। अगर हम इधर पे चलते हैं तो हमारे धनात्मक मान आएंगे, दाएं तरफ ऊपर चलते हैं तो y अक्ष के धनात्मक मान आएंगे। हम x अक्ष में बाएं की ओर चलते हैं तो यहां पर क्या होंगे, ऋणात्मक मान आएंगे, और हम y अक्ष में नीचे की ओर चलेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों अक्ष तल एक दूसरे को, ये जो दोनों जो अक्ष है ये तलों को 4 भागों में बांट रहा है। आप देख रहे होंगे, एक भाग हो गया, ये प्रथम भाग बोल सकते हैं, ये आपका द्वितीय भाग हो गया, और ये तृतीय भाग हो गया, और ये चतुर्थ भाग हो गया। तो आप देख रहे होंगे अक्ष तो है तल को कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में बांटता है। और इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश के बारे में हम अभी इस तरह से और चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जो है चतुर्थांश से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चतुर्थांश क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं चतुर्थांश में, हम यहाँ पर चलिए चतुर्थांश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चतुर्थांश के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूँ। ये इसको ध्यान से समझे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमने कहा कि ये OX जो है ये x अक्ष कहना चाहिए, ये धनात्मक x अक्ष है। क्या है ये, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये है आपका धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x अक्ष है। ये जो है ये क्या है आपका, ये जो है
धनात्मक y अक्ष है, धनात्मक ये y अक्ष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये ऋणात्मक x अक्ष है, और ये जो है ये क्या है, ये हम इसको कह सकते हैं ऋणात्मक ये y अक्ष है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये धनात्मक x अक्ष है, ये ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष है, बाएं तरफ ये ऋणात्मक x अक्ष है, ये ऋणात्मक x अक्ष है, और ये जो नीचे की ओर है ये ऋणात्मक y अक्ष है। ठीक है, हमने कहा कि इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश कहते हैं तो पहले वाले भाग को, ये जो भाग है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश नोट करते चले साथ में, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये जो है आपका, ये है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको भी नोट करें। ये आपका है तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका लास्ट में चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये जो है चतुर्थांश के बारे में जो पुस्तक में दिया है, पेज नंबर आपको मैं बता देता हूं, कौन से पेज नंबर भी दिया है ये भी बता देता हूं। ये पेज नंबर दिया है 66 नंबर के पेज नंबर पे दिया है। अब कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, ये देखिए, ये फर्स्ट, ये जो है ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका जो है ये फोर्थ है। तो हो सकता है कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिले। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो है आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको लिखने में सुविधा हो इसलिए मैं कुछ चीजों को यहाँ से मिटा देता हूं। जैसे ये धनात्मक x अक्ष लिखा था, इसको मिटा देता हूँ। ऋणात्मक x अक्ष है, यहाँ पर आपका मैंने लिखा था ये इधर पे ये लिखा था आपका धनात्मक y अक्ष, इसकी जरूरत नहीं, इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल में, समझ गए होंगे आप। और ये इसको भी हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम चतुर्थांश की बात करते हैं केवल अभी फिलहाल में। चतुर्थांश को आप ध्यान से समझे कि चतुर्थांश क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये जो है आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में ये जो है, ये दोनों जो है x निर्देशांक और y निर्देशांक, ये धनात्मक होता है। निर्देशांक को जनरली कोष्टक के अंदर में लिखते हैं, और इसमें पहले जो होता है वो x का निर्देशांक कहलाता है, दूसरा जो होता है y का निर्देशांक होता है। तो इसमें जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ये जो है पहला ऋण होता है, दूसरा जो होता है धन होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में पहला धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो याद रहेगा आपको, ये जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम में दोनों धनात्मक, द्वितीय में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तृतीय में दोनों ऋणात्मक, और चतुर्थ में धनात्मक पहला और ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं भुज और कोटि की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो x निर्देशांक है, x जो निर्देशांक होगा आपका, इस x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एब्सिसा क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में कहीं एब्सिसा कहते हैं। और हमारा जो दूसरा जो होता है y निर्देशांक, इस y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप, x निर्देशांक को भुज बोलेंगे और y निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। अब कुछ इसमें और महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। आप चाहे तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको मौखिक रूप से आपको बता रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। पहले नंबर पे देखिए, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक सदा ही शून्य होता है। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक सदा ही शून्य होता है। अतः x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होगा, जहां y अक्ष से बिंदु की दूरी है। इसने जो इसका कहने का मतलब है आप समझ जाए, x अक्ष पर स्थित
एक्स अक्ष पर स्थित ये प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x0 होगा। क्या लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, ये लिख सकते हैं आप, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको x0, जहां y का निर्देशांक क्या है, 0 है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं दूसरे के लिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y के रूप में होगा। हमने कहा था x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होगा, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 0y होगा। क्या होगा, 0। यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, 0 है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आते हैं, चलिए प्रश्नावली की ओर आते हैं। कुछ सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप उदाहरण 1 जो पेज नंबर 68 में है वो मैं आपको बता देता हूं। आप सभी के पास में बुक है, आप बुक खोल के देखेंगे। हम बात कर रहे हैं उदाहरण 1 की बात कर रहे हैं जो पेज नंबर 68 में है, और इसका जो ग्राफ जो दिया हुआ है ये प्रश्न 68 में है, और इसका जो ग्राफ दिया है वो दिया है आकृति 3.11 में। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है आपका प्रश्न कौन सा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये जो प्रश्न है उदाहरण 1 है, और इसी का ग्राफ जो दिया है ये दिया हुआ है। ग्राफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, और ये आपका जो प्रश्न दिया हुआ है ये दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, तो मैं आपको प्रश्न रिपीट कर देता हूं। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझे। प्रश्न इस प्रकार से है कि नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये आकृति देखना है आपको। आकृति में चाहे तो बिना ग्राफ पेपर में यहाँ पर बना देता हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपका ग्राफ जो बना हुआ है, ये सपोज ये x है और ये x डैश है, ठीक है, x डैश है, ये आपका y है, और ये जो है ये y डैश है, ठीक है, ये 0 है। यहां पर हम 0 से लेके 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4, यहां पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। यहां पर हम नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4, ठीक है। ऊपर में चलते हैं तो यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। ये सारे ये धन में है, ये भी धन में है, धन 1 है ये यहाँ पर, ठीक है। ऋण को लिखा गया, धन को नहीं लिखा गया है। ये आपके पूरे धनात्मक मान है, ये ऊपर की ओर भी धनात्मक मान है, ये y का ऋणात्मक मान है, ये x का ऋणात्मक मान है। अब यहाँ पर देखिए जो निर्धारण किया गया है मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले प्रश्न का बिंदु क्या है, पहला वाला बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः B के निर्देशांक खालिस्तान है। यहाँ पर देखिए कि इसमें भरना है, किसको देख करके, इस ग्राफ पेपर को देख के भरना है। तो यहाँ पर आपने देख रहा होगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिला होगा, ये 3 और 4 को इस प्रकार से मिलाया गया है यहाँ पर, और इसका नामकरण B किया गया है। अब B में क्या आएगा हमको देखना है। यहाँ पर इन 3 और 4 को मिलाया गया है, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। ग्राफ पेपर में आपको क्लियर दिखेगा, ये M बिंदु है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋण 4 है और ये यहाँ पर 3 है, इसको क्या नाम दिया गया है, S नाम दिया गया है। और यहाँ पर ये जो है आपका ऋण 5 और ऋण 4, थोड़ा नीचे लाते इसको, ये दिया गया है, ये दिया गया है, L नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा हमको, देख रहे होंगे ग्राफ पेपर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर सबसे पहले में आपको बताना है कि आपको क्या बताना है कि बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है। तो हमने कहा था कि भुज क्या होता है x और कोटि क्या होता है y। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x की बात करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले x निर्देशांक देखते हैं B के लिए। तो यहाँ पर B में देखिए, यहाँ पर x निर्देशांक क्या है, 4 है,
फिर हम कोटि की चलेंगे तो कोटि के लिए क्या करेंगे, y निर्देशांक चलेंगे तो y में क्या है 3 है, तो आप यहाँ पर v के निर्देशांक में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो भुज है वो 4 है और कोटि क्या है 3 है। समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले में देखते हैं बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, M के निर्देशांक खालिस्तान है। अब देखिए यहां पर बिंदु M के x निर्देशांक, तो सबसे पहले आप M पे जाइए, M के नीचे आप x पे आइए, तो हम x में चलते हैं तो यहां पर x डैश की ओर बात करते हैं तो ऋणात्मक में ऋण 3 दिखा है x का निर्देशांक, तो सबसे पहले x का निर्देशांक ऋण 3 लिख दीजिए। फिर बोलता है कि y निर्देशांक, तो आप देख रहे होंगे ये m किससे मिल रहा है, इधर जाके 4 से मिल रहा है, तो y का निर्देशांक क्या होगा 4 होगा, तो ये ऋण 3 हुआ और ये 4 हो गया, m का निर्देशांक हो गया। अब फिर हम आगे बात करते हैं, प्रश्न तीसरा इसका ये कहता है कि बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः L के निर्देशांक, इसमें भी वही बताना है, L के x निर्देशांक बताना है और y निर्देशांक बताना है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले तो L के x निर्देशांक के लिए आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। पहले x जब निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले x निर्देशांक लिखेंगे फिर y निर्देशांक लिखे, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर ऋण 5 दिख रहा है L के ऊपर, और हम इधर चलते हैं तो हमको y में नीचे की ओर क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक में यहाँ पर कामा लगा के ऋण 4 लिखेंगे। ठीक है, तो L के निर्देशांक क्या हुआ ऋण 5 और ऋण 4 हुआ। इसी प्रकार लास्ट में बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान है, अतः S के निर्देशांक आपको बताना है। बहुत आसानी से बता सकते हैं और आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। हमने B, M और L के निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं, तो ये निर्देशांक आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे बच्चे, x निर्देशांक, तो x निर्देशांक कितना है यहाँ पर 3। फिर हम किसको लिखेंगे, y निर्देशांक, तो हमारे पास ये कहां जाके मिल रहा है 4 पर, क्या ऋण 4, तो यहाँ पर क्या होगा ऋण 4। तो हम कहेंगे कि जो s का निर्देशांक है वो ऋण 3 और ऋण 4 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले जो निर्देशांक में पहला जो x रहता है उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और जो y निर्देशांक है उसको कोटि बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने में देरी ना करें, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, साथ में लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स।